अविमुक्तेश्वरानंद आज लगातार दूसरे दिन धरने पर है। बीती 2 रातें भी उन्होंने ठंड में अपने शिविर के बाहर बिताई हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार अभी भी सोई हुई है। उल्टा प्रशासन ने अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के उस पंडाल के बाहर नोटिस चिपकाते हुए उनसे सवाल कर लिए हैं। लेकिन इसी बीच अविमुक्तेश्वरानंद से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बातचीत की है। अखिलेश यादव से बात करते हुए अविमुक्तेश्वरानंद भावुक भी नजर आए। क्या बातचीत हो रही है, आप पहले वो सुनिए। नारायण, कैसे हैं आप? अब देखिए, अब हम तो अपना लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में लड़ रहे हैं। देखिए, जब कोई बच्चा हिंदू घर में पैदा होता है, हिंदू माँ बाप से जन्मते ही उसका गंगा यमुना में स्नान करने का जन्मसिद्ध अधिकार हो जाता है। उससे उसको वंचित नहीं किया जा सकता। इन्होंने हमको संगम स्नान से वंचित कर दिया। कितना बड़ा संवैधानिक जो है इन्होंने प्रश्न खड़ा किया है कि क्या किसी हिंदू बच्चे को आप स्नान से वंचित कर सकते हो? कर दिया इन्होंने। दोस्तों, अविमुक्तेश्वरानंद सपा प्रमुख अखिलेश यादव से बातचीत करते हुए बताते हैं कि वो अपनी लड़ाई अभिमन्यु की तरह लड़ रहे हैं। वो उन्हें चक्रव्यूह में फंसा दिया गया है और अब वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके अलावा सपा प्रमुख अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से कहते हैं कि आपके साथ इन्होंने जो किया वो इन्हें नहीं करना चाहिए था। इसके आगे भी दोनों के बीच बातचीत होती है। अविमुक्तेश्वरानंद अखिलेश यादव से बातचीत करते हुए बताते हैं कि कैसे हिंदू धर्म में जन्म लेने के बाद बच्चे का अधिकार होता है गंगा में नहाने का, लेकिन उन लोगों ने उस अधिकार से भी मुझे वंचित कर दिया। फिर इसके बाद बातचीत आगे बढ़ती है। अखिलेश यादव कहते हैं कि बहुत खराब लोग हैं, आपके साथ इन्होंने जो किया वो नहीं करना चाहिए था। इस पर अविमुक्तेश्वरानंद जो जवाब देते हैं आपको वो सुनना चाहिए। जी जी, सही है। हाँ, सही है, सही है, सही है। सारा तोड़ दिया इन्होंने। 150 मंदिर हमारे तोड़ दिए हैं और अभी भी तोड़ते चले जा रहे हैं। यही बात है। ठीक है जी, ठीक है। दोस्तों, अविमुक्तेश्वरानंद और अखिलेश यादव के बीच हुई इस बातचीत के दौरान आप अविमुक्तेश्वरानंद के चेहरे के हाव भाव देखिए। वो कितने ज्यादा भावुक नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अगर और उनसे कुछ बात होगी तो वो रो तक देंगे। इस तरीके की हालत इस देश के शंकराचार्य के साथ भाजपा की सरकार कर रही है। उत्तर प्रदेश में उनके साथ ये किया जा रहा है। इसी बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 2 तस्वीरें भी शेयर की हैं, जिसमें अविमुक्तेश्वरानंद के साथी साधु संतों को बुरी तरीके से पीटा जा रहा है। उन तस्वीरों को शेयर किया गया है और अखिलेश यादव ने इसको लेकर लिखा, शंकराचार्य जी के मामले में खुद सफाई नहीं दे पा रहे तो एआई से ही सफाई दिलवा दे। इन तस्वीरों में ये तक दिख रहा है कि जो साधु संत हैं उनकी धोती तक पुलिस वालों ने उतार दी है और उनके बाल पकड़कर खींचे जा रहे हैं, उन्हें मारा जा रहा है। इसी बीच कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी सरकार पर सवाल उठाए और ये भी कहा कि आप मोहन भागवत को तमाम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल देते हैं, लेकिन शंकराचार्य को क्यों नहीं? सिर्फ अपने सूट बूट के लोगों का ध्यान रखते हैं, अपनी सत्ता का ध्यान रखते हैं, मोहन भागवत को Z+ सिक्योरिटी देते हैं और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के समर्थकों का, उनके शिष्यों का जटाएं खींचकर घसीटते हैं। वीडियो में देखा आपने। मन को पीड़ा होती है, दुख होता है, आहत होते हैं। हम धर्म की राजनीति नहीं करते, न बर्दाश्त करते हैं, लेकिन आप मुसलमानों के साथ, हिंदुओं के साथ, ईसाइयों के साथ क्रिसमस में आपने क्या देखा? आप किसी की खुशी नहीं देख पाते। दोस्तों, ये मामला अब
पूरी तरीके से और ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। लगातार इसको लेकर के देश भर के कोने कोने से आवाज उठाई जा रही है। विपक्ष के तमाम नेता शंकराचार्य के साथ खड़े हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन अभी भी नींद में सोया हुआ है। इसी बीच प्रयागराज प्रशासन की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 1 घंटा तक भाषण देने के बाद अधिकारी वहां से उठकर जाने लगे, जिसके बाद पत्रकारों ने अधिकारियों को जमकर रगड़ दिया। उसकी भी तस्वीरें, उसकी भी खबरें सामने आई और इसके बाद सपा प्रमुख ने एक और पोस्ट किया जिसमें वो लिखते हैं, भाजपा के महाभ्रष्ट राज में मेले के नाम पर 50,000 की महारकम कमीशन के रूप में गटक जाने का नया खेल शुरू हुआ है। इसलिए उन साधु संतों को भी सम्मान नहीं मिल पा रहा है जो मेले की शोभा होते हैं, जिनका दर्शन मात्र ही आशीर्वाद होता है। उनके साथ बेहद आपत्तिजनक, अपमानजनक, हिंसक दुर्व्यवहार शासन प्रशासन इसलिए कर रहा है क्योंकि मेला महाभ्रष्टाचार की कमीशन खोरी के इस गोरख धंधे में भाजपाई गुट की मिलीभगत है। इसलिए जो भी मेले की दुर्व्यवस्था और बद इंतजामी के बारे में बोलेगा वो भाजपाई और उनके संगी साथियों के साथ साथ संघीधिकारियों के निशाने पर होगा और सरेआम शिकार होगा। मेला क्षेत्र के संजय का धृतराष्ट्र कौन है जिसको आंखों देखा हाल सुनाया दिखाया जा रहा था? भाजपा को कमिश्नर की जगह कमिश्नर की नई पोस्ट बना देनी चाहिए। कुछ तो है जिसमें हिस्सेदारी है। इस तरीके से शासन प्रशासन पर सवाल उठाते हुए सपा प्रमुख पोस्ट भी करते हैं। दोस्तों, सवाल यह है कि पिछले 2 दिन 2 रातों से लगातार शंकराचार्य धरना दे रहे हैं। उन्होंने अन्न जल का एक दाना तक नहीं ग्रहण किया है, लेकिन उसके बावजूद आखिर उत्तर प्रदेश की सरकार उन्हें मनाने क्यों नहीं पहुंच रही है? सरकार या फिर प्रशासन अपनी गलती क्यों नहीं मान रहा है और शंकराचार्य को उल्टा नोटिस क्यों थमाया जा रहा है? फिलहाल पूरे मामले को लेकर तमाम खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जिस पर हमारी निगाहें बनी हुई हैं। देखने वाली बात तो ये होगी कि आखिर शंकराचार्य को कब तक उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन मनाने नहीं पहुंचता है और कब तक सरकार और प्रशासन इसी तरीके से ढीठ बना रहता है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और याद से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।